and you are watching Sifa Marketing Education. Today we are going to discuss on the topic of passive voice of present continuous tense. What is पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? आइए इसको हम समझते हैं। अब तक हमने सारे टेंसेस को पढ़ लिया है। जो टेंस में सारे सब्जेक्ट जो थे वो परफॉर्म करते थे एक्शन को, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करता है, यानी उसी के ऊपर काम होता है। और एक्टिव में क्या है कि सब्जेक्ट काम को परफॉर्म करता है। इसमें ये बेसिक सा एक छोटा सा डिफरेंस है, बस इसी को आपको समझना है। और आइए हम अब स्लाइड की तरफ चलते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को समझने की कोशिश करते हैं। हर बार की तरह हम इसके डेफिनेशंस को, इसके आइडेंटिफिकेशंस को, इसके फार्मूलेशन को और इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। आइए हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। Definitions of passive present continuous tense. Something is being done by someone at the moment. यानी कि कोई काम किया जा रहा है किसी के द्वारा। Something is being done by someone at the moment, which means the action is being done in present moment. यानी कोई काम है जो कि प्रेजेंट में किया जा रहा है किसी के द्वारा। सिर्फ काम का जिक्र है कि घर पेंट किया जा रहा है, उस पर बहस नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है कि समथिंग इज बीइंग डन बाय समवन एट द मोमेंट विच मीन्स द एक्शन इज बीइंग डन इन प्रेजेंट मोमेंट, यानी जो काम है प्रेजेंट मोमेंट में किया जा रहा है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशंस है। आइए अब हम इसके आइडेंटिफिकेशंस को समझते हैं। Identifications. In the last of sentence comes जा रहा, जा रही आदि शब्द आते हैं तो उसे पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। घर पेंट किया जा रहा है तो जा रहा है, रहा भी आएगा और जा भी आएगा। काम किया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, तो एक तो इसमें रहा आएगा, अब प्लस जाना का सेंस जा रहा है। ये आप इसको मेमोराइज कर लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में किया जा रहा है, यानी रहा भी आएगा और जा का भी सेंस आएगा। उसमें क्या है, एक्टिव में मैं पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ रहा आ रहा है, मैं खा रहा हूँ रहा आ रहा है, लेकिन जा नहीं आ रहा है। तो आप इसको आप समझ लीजिए, इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस कम्स जा रहा है, जा रही आदि शब्द आते हैं तो उसे पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आई होप आपने इसे समझ लिया। आइए हम इसके फार्मूलेशंस को देखते हैं। Formulation. Subject is M. Subject is MR, being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई। उसके बाद हम डूअर का अगर ज़रूरत है तो हम डूअर लिख सकते हैं। सबसे पहले जो काम है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड इसमें इज एम आर आता है, और इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही सी इट आएगा, अगर प्लूरल है तो आर आएगा, अगर आई है तो उसके साथ स्पेशल एम है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद अगर डूअर का जिक्र करना है कि डूअर कौन काम करता है तो उसके बाद बाई लगा के हम डूअर का इस्तेमाल करेंगे, और बीइंग इसमें एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर के बाद हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके नेगेटिव फार्मूले को हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद हम नॉट पुट करेंगे, फिर बीइंग, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत है तो बाई डूअर। फिर उसके इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद अगर डूअर जो काम करने वाला तो बाई प्लस डूअर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसके फार्मूला है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को पुट करेंगे, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम डूअर का बाई लगा के हम डूअर लिख सकते हैं। तो ये हैं इसके फार्मूले, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस पे
आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय पेंटर। द हाउस, घर, पेंट किए जा रहे हैं यानी रंगे जा रहे हैं पेंटर के द्वारा। जो द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय पेंटर, जो घर कलर किया जा रहा है पेंटर के द्वारा। ये सिंपल सी बात है। इसमें सब्जेक्ट द हाउस, जिस पे काम हो रहा है, इसमें क्या है कि जिस पे काम होता है उसी को पहले लिखा जाता है जो सब्जेक्ट के जगह होता है, द हाउस। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब जो है, हाउस चूंकि एक है तो यहाँ पे इज का हमने इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद इसकी बीइंग जो है इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड, फिर बाई, फिर डूअर। तो द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाई पेंटर, घर पेंटर के द्वारा रंगे जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा हम एग्जांपल्स को देखते हैं। द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड ऑन द फेस्टिवल ऑफ ईद। स्ट्रीट, गली, गली जो है ईद के अवसर पे सजाई जा रही है, उसको डेकोरेट किया जा रहा है। तो स्ट्रीट, स्ट्रीट पे काम हो रहा है। जो सब्जेक्ट की जगह क्या है, स्ट्रीट, और इस पे काम क्या हो रहा है, इसको सजाने का काम हो रहा है। और अगर इसमें डूअर का हम इस्तेमाल करना चाहे तो बाई पीपल, यानी लोगों के द्वारा गली को सजाई जा रही है, इस तरह हम कह सकते हैं। फिर तीसरा एग्जाम्पल को हम देखते हैं। आर यू बीइंग कॉल्ड ऑन मैट्रिमोनियल फेस्टिवल। क्या तुम्हें शादी के अवसर पे बुलाया जा रहा है। आर यू बीइंग कॉल्ड ऑन मैट्रिमोनियल फेस्टिवल, क्या तुम्हें शादी के अवसर पे बुलाया जा रहा है। तो ये है इसके एग्जाम्पल्स। आपने इसके डेफिनेशंस को भी समझा, आपने इसके आइडेंटिफिकेशंस को समझा, इसके फार्मूलेशन को समझा और इसके एग्जाम्पल को समझा। आई होप आपने इसे क्लियर कर लिया है और आप विद द हेल्प ऑफ दीज डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स आप इसके बुनियाद पे आप आसानी से इंग्लिश बोल भी सकते हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन कर भी सकते हैं। अगले सेशन में मैं प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस के साथ आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।